Hello everyone, you are watching मणिकांत इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मणिकांत मणि। इस वीडियो में मैं आपको यह दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज हमारे पास जो हिंदी, अंग्रेजी और मैथमेटिक्स के लिए अलग अलग 3 प्रकार की जो कॉपी उपलब्ध हैं वो तो ठीक है, लेकिन इन कॉपी पर खास करके जो हिंदी और अंग्रेजी की कॉपी है बड़े विद्यार्थियों के लिए वो ठीक है, लेकिन जो आरंभिक विद्यार्थी हैं जो पढ़ना लिखना अभी सीख ही रहे हैं और जिनका आरंभ है, तो वैसे विद्यार्थियों के लिए यह जो अभी हमारे पास जो कॉपी बनी हुई है वह उपयुक्त नहीं है। बच्चे जब लिखने के लिए सीख जाए तब आज जो हमारे बीच एक लकीर की कॉपी उपलब्ध है वो ठीक है, परंतु लिखने सीखने से पहले उसे बच्चों को किस कॉपी की ज़रूरत हो सकती है, मैंने इसमें रिसर्च करके दिखाया है। आप देखेंगे लिखा हुआ है हिंदी और अंग्रेज़ी की कॉपी नोटबुक में सुधार की ज़रूरत। तो पहले मैं इसे पढ़ता हूँ, उसके बाद इसकी व्याख्या करता हूँ। लिखा हुआ है अंग्रेजी की कॉपी 3 पंक्ति में रहने से बच्चे इन पर लिखने में आरंभ में असुविधा महसूस करते हैं। 3 पंक्ति में ये जो अंग्रेजी की कॉपी बनी रहती है लिखावट लिखने के लिए, तो इनमें बच्चे असुविधा इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि 3 पंक्ति के रहने से लेटर राइटिंग के जो दांव-पेच है उसे वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने सलाह दिया है कि कॉपी को 2 पंक्ति वाला बनाए रहना चाहिए कॉपी को, ताकि राइटिंग का विज़न स्पष्ट हो सके और बच्चे आसानी से इस पर लिख सकें। मैं अपनी बात को स्पष्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 3 पंक्ति में यह अंग्रेजी लिखा हुआ है, तो 3 पंक्ति में अब एक यह है, दूसरा और ये तीसरा। तो इनमें कौन से लेटर बीच में लिखे जाएंगे और किस तरह के लेटर ऊपर आएंगे लिखावट में और कौन नीचे करके लिखा जाएगा, तो 3 पंक्ति में रहने से बच्चों को ये परेशानी हो जाती है। इसलिए इस कॉपी को यदि 2 पंक्ति वाला कॉपी बना दिया जाए 2 लकीर की, तो लिखना बच्चों के लिए सरल होगा और वो उसे बेहतर ढंग से फॉलो कर सकेंगे। जैसे इसमें भी लिखा गया है राम इज़ वेरी गुड, और इसमें भी राम इज़ वेरी गुड। ये 2 पंक्ति में रहने से बच्चों को ये पकड़ में आ जाता है कि किस लेटर को किस तरह से ऊपर नीचे या बीच में करके लिखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ये प्रयास किया है, और एक इस पर नए रिसर्च को आप देखें, लिखा हुआ है या तो ऊपर में मैंने यह दिखाया कि 3 पंक्ति की जो कॉपी होती है उससे बेहतर ये 2 पंक्ति की कॉपी यदि उपलब्ध हो जाए, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो लिखना आरंभ करते हैं तो उसे राइटिंग पकड़ने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि मैंने कई बच्चों पर ऐसा प्रयोग करके देखा है। तो अपने रिसर्च में मैंने देखा है कि बच्चे इस पर जल्दी फॉलो करते हैं और इस सेंस को जल्दी कवर कर लेते हैं। तो
मैंने आगे यह फिर लिखा है कि अंग्रेज़ी लिखने के लिए अंग्रेज़ी की कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदी की कॉपी को ही अंग्रेज़ी की कॉपी बना लें, उसे अंग्रेज़ी की कॉपी बनाया जा सकता है। वो किस तरह से, तो मैं उदाहरण के साथ दिखा रहा हूँ। ये हिंदी की कॉपी कुछ इस तरह से रहती है। तो यह जो हिंदी की कॉपी है, आप इस प्रत्येक पंक्ति के बीच में एक लकीर खींच दें और उसके बाद इसमें आप अंग्रेज़ी राइटिंग लिखें और फिर इसका ये पंक्ति खाली छोड़ दें। फिर इसी तरह से जिस तरह से इस पंक्ति में एक लकीर खींचा गया है, इस दोनों के बीच एक लकीर खींच दिया गया है, एक पंक्ति छोड़ करके फिर आप एक लकीर खींच दें और फिर इस तरह से बच्चे इस पर आसानी से अंग्रेज़ी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये अंग्रेज़ी की कॉपी बन जाएगी। और इसके लिए यदि दो पंक्ति वाली अंग्रेज़ी की कॉपी यदि उपलब्ध नहीं हो पा रही हो या जब तक नहीं बन जाता हो, तब तक बच्चे इस मेथड को फॉलो करके आसानी से लिख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट उदाहरण दिखा रहा हूँ। तो जिस तरह से अंग्रेज़ी लिखने की जो कॉपी आज उपलब्ध है वो बच्चों के हिसाब से उपयुक्त नहीं जान पड़ते हैं, ठीक इसी तरह से हिंदी वाली जो भी कॉपी है उसमें भी संशोधन करने की ज़रूरत है। और जब बच्चे लिखना सीख ले तब आप उसे जो 3 पंक्ति की कॉपी है अंग्रेज़ी की या हिंदी की जो कॉपी बनी हुई है तो उस पर उसे लिख सकते हैं, उस आप दे सकते हैं। लेकिन आरंभ में बच्चों को किस तरह से कॉपी की ज़रूरत हो जाती है, किस प्रकार की, मैं इसे दिखा रहा हूँ। लिखा हुआ है कि हिंदी की कॉपी में भी संशोधन करने की ज़रूरत है। अब क्या ज़रूरत है, किस आधार से ज़रूरत है, आप इसे देखें। मैंने लिखा है कि जो सुविधा अंग्रेज़ी की कॉपी में है वही सुविधा हिंदी की कॉपी में भी प्रदान करना चाहिए। वो किस तरह से, मैं अपनी बात को स्पष्ट करता हूँ। जैसे कि अंग्रेज़ी की लिखावट है और ये हिंदी की है, तो अंग्रेज़ी की लिखावट की विशेषता होती है कि यह जैसे आर लिखा गया है तो यह बीच में भी लिखा गया है और इसका ये भाग ऊपर गया है। तो लिखावट का एक भाग ऊपर है और यह ए जो लिखा गया है इस दोनों पंक्ति के बीच में है और टी बीच और ऊपर की तरफ है। अब जैसे बॉय लिखा हुआ है तो बी ऊपर है, ओ बीच में है और वाई नीचे है। कहने का मतलब है कि इंग्लिश के जो लेटर्स हैं वो ऊपर, बीच और नीचे तीनों ही तरह से, तीनों ही जगह पर वो लिखने में आ जाते हैं। तो जिस तरह से अंग्रेज़ी के जो अक्षर है वह तीनों पंक्ति को टच कर जाता है, ऊपर, बीच और नीचे तीनों स्टाइल में, तीनों तरह से वो लिखा जाता है। तो ठीक इसी तरह से हिंदी के भी अक्षर होते हैं, लेकिन हिंदी के अक्षरों के लिए 3 पंक्ति वाली कॉपी नहीं, प्रायः बच्चों को नहीं दी जाती है। तो इसका परिणाम यह होता है कि बच्चे लिखावट को ठीक से नहीं पकड़ पाते हैं और उन्हें लिखने में प्रॉब्लम होता है। वो किस तरह से, यह देखें। जैसे मैंने एक शब्द लिखा है मेला और कृष्णा, तो ये जो मौ है, ये इस उदाहरण को आप नीचे देखिए।
कि जैसे मैंने यहाँ डिज़ाइनिंग किया है, ये हिंदी की 3 पंक्ति की जो कॉपी है, तो इस जैसे कमल लिखा गया है, तो इस दोनों पंक्ति के बीच में ये लेटर्स आ गए हैं। और जैसे यह मेला लिखा हुआ है, तो इसकी जो मात्रा है वह ऊपर की तरफ है। और जैसे यह कृष्ण लिखा हुआ है, तो इसमें जो यह री है वह नीचे की ओर है। तो जो सिस्टम इंग्लिश लिखावट में है वही सिस्टम हिंदी के भी लिखावट में है। हिंदी के भी अक्षर बीच में आते हैं, और ये तो बीच में है, एक ऊपर भी जाता है और एक नीचे भी जाता है। तो इसे लिखने के लिए भी 3 पंक्ति की कॉपी की ज़रूरत हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा इसमें यह डिफरेंस होना चाहिए कि जो अंग्रेजी की कॉपी है उसके तीनों पंक्ति की दूरी समान है, परंतु हिंदी की जो कॉपी होनी चाहिए वो कुछ इस तरह से, जो मूल अक्षर है उसकी चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, और जो मात्राएं हैं ऊपर नीचे, तो उसके लिए एक छोटा सा जगह देना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि ये मात्रा स्पष्ट जो है वो देखने में आता है, और बच्चों को इस पर लिखने में सुविधा बन जाती है। तो इस तरह से हिंदी की कॉपी होनी चाहिए। अब आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अभी जो वर्तमान में कॉपी उपलब्ध है हिंदी की, तो बड़े बच्चे भी उसी तरह से लिखते हैं, और छोटे क्लास के जो आरंभ में हिंदी सीखना आरंभ करते हैं उनके लिए भी सेम कॉपी है। तो बड़े क्लास के विद्यार्थियों के लिए तो वो ठीक है, लेकिन जो अभी लिखना सीख ही रहे हैं, जैसे LKG है, UKG है, नर्सरी है, 1 है, 2 भी है, तो इन सब क्लास के बच्चों को लिखने के लिए एक विशेष प्रकार की कॉपी की ज़रूरत हो जाती है, ताकि वो बेहतर तरीके से लिख सके, और जो बात अंग्रेजी में है कि लेटर्स में है, ठीक वही बात हिंदी के भी अक्षर में भी है। तो अभी जो वर्तमान में उपलब्ध है हिंदी की कॉपी, तो हिंदी की कॉपी की पंक्ति की चौड़ाई छोटी होती है, तो छोटा होने से बच्चे जो उस पर लिखते हैं तो मात्राएं स्पष्ट नहीं हो पाती है। जैसे कि अब हमने कमल लिखा और कृष्ण लिखा, और फिर अर्जुन लिखने का होगा, तो इसका ये जो है अब इस पंक्ति में आ गया है तो स्पष्ट नहीं लग रहा है। अब जैसे कृष्णा में ये री देंगे और मेला का ये एकार देंगे, तो ये इस तरह से एक दूसरे को ये इसने क्रॉस कर दिया है, पता ही नहीं चलता है। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्चे बड़े अक्षर में लिखना चाहते हैं, और जो लिखने की जो पंक्ति है उसकी चौड़ाई कम रहती है। तो इसलिए मैंने यह दिखाया है कि बच्चों का आरंभिक कॉपी की जो पंक्ति है उसकी चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। यदि आप 3 पंक्ति की कॉपी नहीं दे पा रहे हो तो कॉपी की जो पंक्ति की चौड़ाई है उसे बढ़ा दें, ताकि वो मात्राएं को ठीक से एडजस्ट कर सकें और सभी मात्रा एक दूसरे से अलग दिखाई पड़े। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कृष्णा और मेला, और यहाँ भी देखिए कृष्णा और मेला, ये 2 शब्द आपस में स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं मात्रा को लेकर के, लेकिन यहाँ जो है मात्रा दोनों अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इसके पंक्ति की चौड़ाई ज़्यादा है। तो इस तरह से मैं यह कहना चाहता हूँ कि बच्चों की जो लिखने की कॉपी है उसमें संशोधन और सुधार करने की ज़रूरत है। तो
हिंदी और अंग्रेज़ी की जो लिखने की कॉपी है वो ठीक है, उस पर जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, लिखने के लिए सीख जाएंगे, तो वहाँ से वो ठीक है। लेकिन उससे जो क्लास 1 से प्री जो है, जो पहले की अध्ययन है, पढ़ाई है, तो उन सबों के लिए एक विशेष प्रकार की कॉपी की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसा मैंने बच्चों को पढ़ाकर रिसर्च अनुभव करके देखा है। इसमें अच्छा प्रोग्रेस करता है। तो मैं देश के सभी कॉपी बनाने वाले कंपनियों को ये सलाह देना चाहूँगा कि 3 पंक्ति की कॉपी अपने जगह ठीक है, जो अभी हिंदी अंग्रेजी की कॉपी चल रही है। लेकिन एक बार आप बच्चों के लिए, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए इस तरह का भी कॉपी बना करके आप देखें। और यदि बनी हुई है हो कहीं, तो मुझे तो अभी पता नहीं है, और अच्छी ही बात है। लेकिन यदि नहीं बनी हुई हो तो ऐसा भी कॉपी बनाए, ताकि बच्चों को लिखने पढ़ने में सुविधा हो। क्योंकि जो बात अंग्रेज़ी लिखावट में 3 पंक्ति की ज़रूरत पड़ जाती है, वही ज़रूरत हिंदी राइटिंग में भी दिखाई पड़ता है। तो इसमें बच्चे जल्दी पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। और बेहतर तो यह है कि अंग्रेज़ी की कॉपी 2 पंक्ति की होनी चाहिए। 2 पंक्ति का बनाएं, वो तो 3 पंक्ति का भी रहेगा, और एक 2 पंक्ति का भी आप बनाएं। और हिंदी लिखने की कॉपी जो है, जो अभी 1 पंक्ति में उपलब्ध है, उसे 3 पंक्ति वाले कॉपी भी बनाएं। अंग्रेज़ी और हिंदी राइटिंग के हिसाब से समान ही है। दोनों ही राइटिंग में उनके लेटर 3 पंक्ति में आ जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये अंग्रेज़ी की राइटिंग तीनों पंक्ति को टच कर रहा है, और इधर हिंदी के भी अक्षर। परंतु अंग्रेज़ी लिखावट में यह सुविधा उपलब्ध है, लेकिन हिंदी में नहीं। जिन्होंने लिखने की कॉपी को बनाया, खोजा, आविष्कार किया, मैं समझता हूँ कि उन रिसर्चरों को इस पर ध्यान देना चाहिए था। क्योंकि अंग्रेज़ी की कॉपी 3 पंक्ति की मांग है, तो हिंदी के अक्षरों को भी 3 पंक्ति की ज़रूरत पड़ जाती है। क्लास LKG, UKG, नर्सरी तथा 1 के विद्यार्थी को पढ़ाने वाले सभी होम ट्यूशन के टीचर से यह मैं कहना चाहूँगा कि जब तक इस तरह के कॉपी उपलब्ध नहीं हो जाए, तो आप खुद से ही बच्चों को इस तरह की कॉपी बना दें। वो किस तरह से कि आप बच्चों के किसी सादे कॉपी पर खुद से ही इस तरह लकीर खींचकर इस प्रकार की कॉपी बना दें, ताकि बच्चे लिखावट को जल्दी पकड़ सके। अध्ययन के आरंभ से ही बाज़ार में उपलब्ध जो अंग्रेज़ी की 3 पंक्ति की कॉपी है और हिंदी की 1 पंक्ति की है, उसके अध्ययन को इन कॉपी से बच्चों को आरंभ से नहीं जोड़ें। सबसे पहले सादे पेपर की कॉपी, उसे लिखने की सुविधा दें। एक सादे कॉपी लेकर उसी पर हिंदी, अंग्रेजी व मैथ लिखाएं, पढ़ाएं, और इस पर लकीर नहीं खींचें। कुछ अभ्यास होने के बाद एक सादा कॉपी लेकर उस पर स्वयं से लकीर खींच दें और उन पर लिखाएं। बच्चे जब लिखना सीख जाए, तब उसे 3 पंक्ति की, 1 पंक्ति की जो वर्तमान कॉपी है, उस कॉपी से उसे जोड़ें। बच्चों को आरंभ में बड़े अक्षरों में लिखने के लिए सिखाएं। उन्हें छोटे अक्षरों में लिखने के लिए न दें, न ही छोटे अक्षरों में उन्हें कोई टास्क दें, क्योंकि बच्चे
बड़े अक्षरों को में लिखना और पढ़ना पसंद करते हैं। बड़े अक्षरों में इसलिए क्योंकि अभी ये बच्चे अध्ययन में अभी संघर्ष ही कर रहे हैं। बड़ों के जैसा बैलेंस बना लेने की क्षमता उनमें अभी नहीं है, इस हिसाब से वे असमर्थ होते हैं। इसलिए छोटे अक्षरों में वो लिखना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि छोटे अक्षर का लिखना एक लिखावट का एक बैलेंस रूप होता है। तो इस तरह से बच्चों को आरंभ में बड़े अक्षरों में लिखने के लिए दें, बड़े अक्षरों में लिखना पढ़ना सिखाएं और धीरे धीरे अक्षरों को छोटे करते करते लास्ट में इन अक्षरों को बैलेंस रूप में ले आए, छोटा कर दें। तो इस तरह से आप उसे छोटा लेटर पर ले आ सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट जानकारी के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।